हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। बंधन में रहना किसको पसंद आता है? किसी को भी नहीं। और ख़ासकर के स्कूल के बच्चों से अगर आप ये कहें कि आपको सर्टेन रूल्स फॉलो करते हैं तो कुछ तो बड़े ध्यान से करते हैं, पर 90% बच्चे उन रूल्स को सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से निकाल देते हैं। हमारे इंडिया में इतने भी सख्त रूल्स नहीं हैं जिनको हम फॉलो ना कर सकें, लेकिन आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर ऐसे ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिनको फॉलो करना तो दूर, हम तो कहते हैं अच्छा हुआ कि हम बड़े हो गए जो ऐसे स्कूल्स में नहीं पढ़े। इन्हीं में से एक का नाम आता है, वो है फ्रांस। फ्रांस की सरकार ने रूल बनाया है कि किसी भी स्कूल में केचप बच्चों का लाना अलाउड ही नहीं है, यानी बच्चे अपने टिफिन में केचप बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? उनको लगता है कि फ्रेंच कुजीन अपने आप में इतनी बेमिसाल होती है कि आप उसको अगर केचप से खाते हैं तो वो फ्रेंच कम अमेरिकन ज़्यादा लगता है। यानी बेचारे बच्चे फ्रेंच फ्राइज तो खाएंगे लेकिन सादा, वो केचप के साथ उसका मज़ा नहीं ले सकते हैं। बर्गर तो खाएंगे लेकिन बर्गर में सॉस लगा के नहीं खा सकते हैं, बर्गर को सादा ही खाना पड़ेगा। पिज़्ज़ा तो खाएंगे लेकिन चीज़ पिज़्ज़ा तो खा सकते हैं, पर सॉस लगा के एटलीस्ट स्कूल्स में तो ये रूल बना दिया गया है कि कोई भी बच्चा अपने फ्रेंच कुजीन के साथ केचप लेकर नहीं आ सकता। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। जी हाँ, बात चाहे स्कूल की करें, वर्क प्लेस की करें या कहीं की भी करें, दोस्त का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक ऐसा दोस्त जिससे हम अपने सुख दुख की सारी बातें बेझिझक शेयर कर सकें। लेकिन यूके में बेस्ट फ्रेंड्स बनाने पर मनाही है। रीज़न? वो कहते हैं आप दोस्त बना सकते हैं लेकिन बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहते हैं कि जब बेस्ट फ्रेंड्स आपस में लड़ते हैं उस ट्रॉमा को बच्चे झेल नहीं सकते और उसका असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता है, उनकी परफॉर्मेंस पर पड़ता है। तो अगर बच्चों को आगे बढ़ना है तो उन्हें अकेले रहना पड़ेगा, यानी कि वो टीम में अच्छा परफॉर्म तभी करेंगे जब वो इंडिविजुअली परफॉर्म कर पाएंगे। एक दोस्त के साथ वो परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन बेस्ट फ्रेंड के साथ तो इसीलिए बेस्ट फ्रेंड का कॉन्सेप्ट यूके के स्कूल्स में फॉलो ही नहीं होता है। अब हम बात करते हैं चाइना की। जी हाँ, चाइनीज़ स्कूल्स इस मामले में सबसे आगे निकले। वैसे देखा जाए उनकी सोच थोड़ी अलग हटकर है। अब आप देख सकते हैं कि कितने सारे बच्चे बेचारे सो रहे हैं। चाइना गवर्नमेंट का मानना है कि अगर आपको किसी से भी एक अच्छी प्रोडक्टिविटी निकलवानी है तो नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे मैं भी ये मानती हूँ, यानी कि लंच के बाद आधा घंटे की नैप उनके लिए भी ज़रूरी कर दी जाती है। जो छोटे छोटे किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं उनको तो प्रॉपर ब्लैंकेट दिया जाता है, वो आराम से सोते हैं, लेकिन जो उससे ऊपर बच्चे बढ़ते हैं उनको बेंच पे ही सुला दिया जाता है कि आप हेड डाउन करके आधे घंटे की नैप पूरी करिए ताकि आगे वाले पीरियड्स में आप बहुत फोकस होकर पढ़ाई कर सकें और सबसे पहले समझ सकें, आंसर दे सकें। तो अगर इंडिया में भी ऐसा शुरू हो जाए तो क्या बात है, क्योंकि इंडिया में अगर कोई भी बच्चा सोता है तो उसको चौक से टीचर फटाक से मारती है और फिर कहती है व्हाई आर यू स्लीपिंग, गो एंड वॉश योर फेस। अब हम बात करते हैं नॉटिंघम की। जी हाँ, कहते हैं जो सबसे होशियार बच्चे होते हैं कोई भी क्वेश्चन सुनते हैं तो सबसे पहले रेज हैंड करते हैं, लेकिन नॉटिंघम में रेज हैंड करना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि नॉटिंघम में माना जाता है कि अगर आप रेज हैंड करके जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बाकी बच्चों को यूजलेस समझते हैं और अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, और इससे जो बाकी के बच्चे जिन्होंने रेज हैंड नहीं किया है वो अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं और उनकी नज़र में हर बच्चा बराबर होता है। इसलिए टीचर सारे बच्चों में से अपने मन से किसी एक रैंडम बच्चे से आंसर पूछती है और उसी को जवाब देना होता है। रेज हैंड्स आर नॉट अलाउड। अब हम बात करते हैं जापान की। मान लीजिए हमें शादी में जाना है, 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली, एप्लीकेशन दे दी, बता दिया, टीचर को इन्फॉर्म कर दिया,
हमें कहीं घूमने जाना है, हम वैसे ही बता देते हैं। आजकल तो पैटर्न ये है कि अगर बच्चों के एग्ज़ाम के टाइम भी पेरेंट्स अवेलेबल ना हो, बच्चा ना हो, कहीं बाहर गए हो, तो बच्चा जब लौट कर आता है अकेले उनका भी एग्ज़ाम दिला दिया जाता है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। 5 से ज़्यादा लीव लेने पर ना तो आपकी एप्लीकेशन मायने रखती है और ना ही उनसे रीज़न पूछा जाता है कि आखिर वजह क्या है। अगर कोई भी बच्चा 5 से ज़्यादा लीव लेता है तो उसको पूरे 1 महीने स्कूल प्रेमिसेस की सफाई करनी पड़ती है। जापान में ये रूल है कि बच्चों को ग्रो करने के लिए उनको ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। जापान में बच्चे खुद ही स्कूल्स की साफ़ सफाई करते हैं, टॉयलेट क्लीन करते हैं, इससे उन्हें जिम्मेदारियों का एहसास होता है। लेकिन 5 दिन से ज़्यादा लीव लेने पर ये एज ए पनिशमेंट देखा जाता है कि आपने 5 दिन से ज़्यादा अपनी पढ़ाई छोड़ी, अब आप पूरे 1 महीने स्कूल प्रेमिसेस की सफाई करेंगे। तो यानी छुट्टी लेना भी भारी पड़ता है ना मज़ेदार और अनोखा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। कुछ ऐसे ही अनोखे एपिसोड लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। फिलहाल मैं अलविदा कहती हूँ, बाय।